जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम हार्दिकम अभिनंदनम वंदनम च। श्रीमद् भगवद गीता का पदच्छेद, अन्वय, सामान्य व्याकरण और भावार्थ को जानते हुए हम लोग एक सांगोपांग अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन में श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक तक का हम कर चुके हैं और आज से 27वां श्लोक आज हम आरंभ करते हैं। और ऐसा अनुमान है कि आज यह संपूर्ण अध्याय हमारा होने की संभावना है। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। विभूति योग में बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि मैं जितने भी अश्व हैं उन सब में उच्चैः श्रवा नाम का अश्व हूँ। हम जानते हैं कि ये सभी में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। तो इसका पदच्छेद बहुत आसान है। उच्चैः श्रवसम, उच्चैः श्रवा, इसका उच्चैः श्रवसम ये द्वितीय विभक्ति है। अश्वानाम विद्धि, अश्वों में, अश्वों का, विद्धि माने जानो, मुझे अश्वों में उच्चैः श्रव नाम का अश्व जानिए। माम अमृतोद्भवम, जो उच्चैः श्रव जो घोड़ा है वह समुद्र के मंथन करते समय 14 रत्नों में से एक माना जाता है और उसको देवराज इंद्र ने लिया था। ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। गजेन्द्राणाम, गजेंद्र माने हाथियों के राजा जो होती हैं, उन सब में मुझे ऐरावत समझिए। ऐरावत नाम के हाथी को भी समुद्र मंथन से प्राप्त किया था और इंद्र ने अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने वैभव के लिए उसको ग्रहण कर लिया था। और नराणाम च नराधिपम, और नराणाम अर्थात मनुष्येषु, मनुष्यों में मुझे नराधिप, नराणाम अधिपम जानी ही, मनुष्यों का, नरों का अधिपति अर्थात राजा जानिए। तो अन्वयास्ति अश्वानाम अमृतोद्भवम, अमृत से उत्पन्न जो है, अमृत के साथ में उत्पन्न हुआ था अश्व। और
अश्वों का प्रमुख अश्व उच्चैः श्रवा, यह द्वितीय विभक्ति है उसकी। उच्चैः श्रवसम, जैसे चंद्रमसम, नचिकेतसम, ऐसे जो सकारांत शब्द हैं उनकी विभक्ति ऐसी आती है। तो गजेंद्राणाम ऐरावतम च नराणाम नराधिपम च माम विद्धि, ऐसा मुझे जानिए। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा, और जो हाथी हैं उन सब में श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत समझो, और नरों में मनुष्यों में राजा को मेरा स्वरूप जानो। माम विद्धि, मुझे जानो। अग्रिमः श्लोकः 28तमः श्लोकः दशमाध्यायस्य। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। अहम आयुधानां वज्रम, आयुधानामहं वज्रम अस्मि, धेनूनाम अस्मि कामधुक्, धेनूनाम कामधुक् अस्मि, प्रजनः च अस्मि कंदर्पः। संधि विच्छेद किया इनका, तो प्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। ऊपर तो वर्ण संयोग था। आयुधानाम अहम वज्रम सरल है, धेनूनाम अस्मि कामधुक्, प्रजनः च अस्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। अहम आयुधानाम वज्रम अस्मि, मैं आयुधों में जितने भी शस्त्र होते हैं उन सब में मैं वज्र मैं हूँ। वज्र कैसे है कि वज्र में ऋषि दधीचि की जो अस्थियां थीं, उनके तप से जो पवित्र पूत और सुदृढ़ जो अस्थियां थीं, उनसे यह वज्र निर्मित हुआ है और भगवान का तेज इसमें मिलाया गया है। यह अमोघ है। जैसे हिरण्यकश्यप को मारना या हिरण्याक्ष को मारना अथवा अन्य किसी भी दैत्य को मारने के लिए जो कंडीशन बताए थे, उन सब कंडीशनों की आवश्यकता नहीं है वज्र के लिए। वज्र तो जहाँ जाएगा वहाँ उसको जाकर मारकर आ जाएगा, कितने ही उसको तपस्या का वरदान मिला हुआ हो, कितने ही उसके पास रक्षा कवच हो। तो ये वज्र जो है, सुदर्शन चक्र भी ऐसा ही है। ये दो शस्त्र ऐसे हैं कि जिनके द्वारा सभी का संहार हो सकता है। उसके सामने कहीं कोई किसी प्रकार का रक्षा कवच या वरदान या अभिशाप काम नहीं करता। तो उनमें अहम आयुधानाम वज्रम अस्मि, अहम धेनूनाम कामधुक् अस्मि। धेनुनाम अर्थात धेनु का कार्य होता है दूध देना, और दूध के साथ में दूध से बने पदार्थ जो गव्य होते हैं, दुग्ध, दही, घृत, और जो गोमूत्र है, जो गोबर है, इन सब के द्वारा पंचगव्य बनता है। और दूध से अनेक प्रकार के मिष्ठान्नों का भी निर्माण होता है। तो और धेनु का दूध, गऊ का दूध सबसे अधिक गुणकारी होता है, हल्का होता है, सुपाच्य होता है, मेधा और बुद्धि वर्धक होता है। तो ऐसी धेनु होती हैं। उन सब धेनुओं में भी मैं कामधुक् अस्मि। कामधुक् अर्थात कामधेनु। कामधेनु जो सब प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती है, वह कामधेनु होती है। इसलिए कामधेनु को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। वह भी कामधेनु भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। 14 रत्नों में से एक है कामधेनु भी।
अग्रे प्रजनः कंदर्पः अस्मि। कंदर्प शब्द का अर्थ है कामदेव। कामदेव जो है उनमें मैं प्रजन हूँ। कैसे कि जो धर्मानुकूल जो काम होता है, संतान उत्पत्ति के लिए जो किया जाने वाला काम का सेवन है, वह मैं हूँ। प्रजनः अर्थात जनन क्रिया के लिए, संतान को उत्पन्न करने के लिए, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लिए केवल जो काम का सेवन किया जाता है वह मैं हूँ। च सर्पाणाम वासुकी ही अस्मि। और जो सर्प हैं उन सब में मैं वासुकी हूँ। सर्पराज वासुकी। वासुकी क्या? वासुकी जो भगवान के भक्त थे, इसलिए सभी सर्पों में श्रेष्ठ माने गए हैं। तो अहम आयुधानाम वज्रम अस्मि, धेनुनाम कामधुक अस्मि, प्रजनः कंदर्पः अस्मि, च सर्पाणाम वासुकी ही अस्मि। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। दशमाध्यायस्य 29तमः श्लोकः। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं, पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनन्तः च अस्मि नागानाम। नाग अलग होते हैं, सर्प अलग होते हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं ये सब। तो सर्पाणाम तो अहम वासुकी अस्मि, ये ऊपर बोल चुके हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं अनंतश्चास्मि नागानाम। नाग जो है, नागानाम अहम अनंतः अस्मि। पहले पदच्छेद कर लेते हैं। अनंतः च अस्मि, संधि विच्छेद किया, विसर्ग संधि और यहाँ पर दीर्घ संधि। तो अनंतः च अस्मि नागानाम, नागों में। वरुणः याद सामहम, और वरुण हूँ मैं। याद सामहम, जो जल है, उस जल में बहुत प्रकार के जीव होते हैं, बहुत प्रकार के उनके अधिपति देवता होते हैं जलचरों के, किंतु सबका अधिपति है कौन? वरुण। तो वरुण जो है वह इनके अधिपति हैं। तो वरुण का जो स्वरूप है वह मेरा है। अहम जलचरों का, याद साम अहम वरुणः अस्मि। पितॄणाम अर्यमा, पदच्छेद किया है। चा अस्मि, ये चास्मि का चा अस्मि। यमः संयमताम अहम। पितॄणाम, जो पितृदेवता हैं उन सब में मैं अर्यमा हूँ। अर्यमा नामक पितर है। पितरों में अर्यमा को अपना स्वरूप बताया है। 7 पितृगण हैं। कव्यवाहो नलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निश्वात्ता वर्हिषद त्रयश्चान्त्या ह्यमूर्तयः। ये जो पित्र हैं उनके नाम अलग अलग प्रकार से भी मिलते हैं। शिव पुराण में ये नाम है और हरिवंश पुराण में सुकाल, आंगिरस, सुस्वधा, सोमपा, वैराज, अग्निश्वात और बर्हिषद, इस प्रकार से मनवंतर भेद से भिन्न भिन्न पितृ हुए हैं। ऐसे ही मनवंतर भेद में भिन्न भिन्न सप्तऋषियों के नाम भी हैं। अलग अलग मनवंतरों के अलग अलग सप्तऋषि हैं। ऐसे ही पितृ भी अलग अलग हैं। तो जो पितृ हैं, कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बर्हिषद, ये 7 पितृ जो हैं, इन सब में मैं अर्यमा हूँ, श्रेष्ठ हूँ मैं इनमें। यमः संयमतामहम। यमः, यम हूँ, कहाँ? नियमन करने वालों में, संयम करने वालों में मैं यम हूँ।
यमराज को हम लोग बहुत खराब देवता मानते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है कि जो संयम करने वाले हैं, जो नियंत्रण करने वाले हैं, जो न्याय करने वाले हैं, जो दंडाधिकारी हैं, उन सब में मैं यम हूँ। यम को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, क्योंकि यम का जो शासन है, यम का जो न्याय है, वह सुप्रसिद्ध है। वहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई लाग लपेट, पक्षपात अथवा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। इसलिए जो यम है वह मैं हूँ संयम करने वालों में। अहम नागानाम अनंतः अस्मि। अनंतः अर्थात मैं नागों में अनंत माने शेषनाग, क्योंकि शेषनाग का संबंध हमने देखा कि जैसे रामायण है तो रामायण में लक्ष्मण के रूप में भगवान के साथ में रहे शेषनाग, और यहाँ देखें भागवत में या महाभारत में तो यहाँ पर भी जब कृष्ण अवतार हुआ था तब भी वहाँ पर कृष्ण भगवान के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में, अग्रज के रूप में, बलराम के रूप में शेषनाग ही थे। तो अत्यंत प्रिय है, और साथ में जहाँ भगवान का शयन होता है क्षीर सागर बैकुंठ में जहाँ मानते हैं हम, वहाँ भी शेषनाग निरंतर उनकी सेवा में रहते हैं। शेषनाग की शैया पर ही शयन करते हैं और शेषनागों का नागों के फण से उनके ऊपर छाया होती रहती है। अतः अहम नागानाम अनंतः अस्मि च यादसाम अहम वरुणः अस्मि। जो जल है उन जलचरों का अधिपति, यादसाम माने जलचरों के, जलचरों में मैं वरुणः अस्मि, और पितृनाम अर्यमा अस्मि, संयमताम यमः अस्मि। संयम करने वालों में मैं यमराज हूँ, शासन करने वालों में अर्थात नियंत्रण करने वालों में, कंट्रोल करने वालों में, न्याय करने वालों में। 30वां श्लोक है, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। पहले पदच्छेद करते हैं। प्रह्लादः च अस्मि दैत्यानां, दैत्यानाम अहम प्रह्लादः अस्मि। कालः कलयताम अहम मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। सभी में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में प्रथमा विभक्ति को अलग बताया गया है, क्योंकि यतश्च निर्धारणे, जहाँ बहुतों में से एक को छांटा जाए, एक की विशेषता बतलाई जाए, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। इसलिए अहम दैत्यानाम प्रह्लादः अस्मि। दैत्यों प्रह्लाद क्यों बताया? क्योंकि प्रह्लाद जो थे वह दैत्य कुल में सर्वप्रथम और सर्व शिरोमणि थे। क्योंकि दैत्य तो आसुरी वृत्ति के होते हैं, किंतु केवल प्रह्लाद ने उस परंपरा को तोड़कर ईश्वर की आराधना रूप व्रत को स्वीकार किया और उसी में लगे रहे, सबके विरोध के कारण भी, और सब सद्गुण संपन्न रहे, धर्मात्मा रहे, भगवान में परम श्रद्धा वाले, निष्काम अनन्य प्रेमी रहे। इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बदलाया है प्रह्लाद को। कालः कलयताम अहम, काल हूँ, कहाँ? कलयताम अहम, जो गणना करने वाले हैं उन सब में, गणना करने में गणना होती है। सब पहले हमने चर्चा की थी काल के समय में, सबसे छोटा जो माप है वह है त्रुटि। त्रुटि का माप होता है सेकंड का 72,000वां भाग। त्रुटि वहाँ से चलते हैं, फिर त्रुटि आते हैं, वहाँ से लवनिमेष होते होते फिर बाद में घटी आती है, फिर मुहूर्त आता है। इस प्रकार से
ये दिन रात, फिर पक्ष, फिर मास, फिर आयन 6-6 महीने के, फिर वर्ष, फिर युग, इस प्रकार चलता रहता है। ये जो समय की माप है वह है। इसमें कलयताम माने गणना करने वालों में मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। चा मृगाणाम मृगेंद्र अस्मि, मृगाणाम मृगों में, जितने भी मृग माने, मृग का अर्थ केवल हिरण नहीं होता, मृग का अर्थ है जो वन में घूमते हैं वो सब पशु, जितने भी पशु हैं उन सब में मृगाणाम मृगेंद्र अस्मि, उन पशुओं में मैं मृगेंद्र हूँ, पशु नाम राजा मृगेंद्र, सिंह, मैं मृगाणाम मृगेंद्र अस्मि, शेर हूँ। क्यों कहा शेर? तो बड़ा हिंसक पशु होता है, सब प्राणियों को मारता है, खा जाता है। तो सिंह जो होता है वह बलवान होता है, सबसे ज़्यादा तेजस्वी होता है, शूरवीर और साहसी भी होता है, और अनावश्यक किसी को कष्ट नहीं देता। उसके कारण पूरे जंगल के प्राणी सब नियंत्रण में रहते हैं। इसलिए उस मृगेंद्र को, सिंह को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। पक्षिणाम अहम वैनतेय अस्मि, पक्षियों में मैं वैनतेय हूँ। वैनतेय अर्थात विनतायाः वनि पुत्रः, 2 थीं स्त्रियां जिनके नाम थे, एक का नाम था कद्रु, एक का नाम था वनिता। तो कद्रु ने सभी सर्पों को जन्म दिया था और विनता ने गरुड़ को जन्म दिया था। सर्पों के जन्म बाद में हुआ था, पहले गरुड़ का हुआ था। तो पक्षियों में सबसे पहला जन्म गरुड़ का ही है। दूसरा, गरुड़ भगवान का वाहन है, हर समय भगवान की सेवा में रहता है। और ऐसा बताते हैं कि गरुड़ जब चलते हैं तो उनके पंखों से जो ध्वनि निकलती है वह वेद की ध्वनि निकलती है। इसलिए पक्षियों में मैं वैनतेय हूँ। वैनतेय अर्थात गरुड़ हूँ, पक्षियों का राजा गरुड़ है। और गरुड़ को बताते हैं कि गरुड़ सर्पों को भी भक्षण कर जाता है। तो अब इसमें अग्रिमः श्लोकः पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवताम अस्मि, पहले पदच्छेद कर लेते हैं। पवनः पवताम अस्मि, रामः शस्त्रभृताम अहम, पदच्छेद हो गया। झषाणाम मकरः च अस्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। ज़्यादातर पद संयोग ही था, पद विच्छेद कर दिया हमने। अब पद का परिचय है ही पवनः प्रथमा विभक्ति, पवताम षष्ठी विभक्ति, अस्मि प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचनम, रामः है ही शस्त्रभृताम, शस्त्रभृत शब्द की, तकारांत शब्द की भृताम, ये षष्ठी बहुवचन है। झषाणाम, ये भी षष्ठी बहुवचन है। मकरः चा अस्मि स्रोतसाम, स्रोतस इति शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम अस्मि जाह्नवी। तो पवनः पवताम पवनः अस्मि, पवताम अर्थात पवित्र करने वालों में। केवल वायु है जो पवित्र करता है। कहीं भी हम बैठे हो और वहाँ पर वायु का प्रवाह ना हो तो वहाँ पर दुर्गंध आने लगती है, कोई भी चीज़ सड़ जैसी जाती है। तो और पवित्र करता है पवन ही। यदि हम जल भी लगा लें तो पानी से भी उतनी शुद्धि नहीं मिलती। हाँ, जब पानी और हवा का संयोग होगा तो उससे एकदम शुद्धता आती है और शीतलता भी आती है, साथ ही पवित्रता भी आती है। तो पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। पवताम पवनः अस्मि, पवन जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। शस्त्रभृताम च रामः अस्मि, जितने भी शस्त्रधारी हैं
उन सभी शस्त्रधारियों में मैं दशरथ का पुत्र, अयोध्या के राजा दशरथ का राजकुमार राम हूँ, क्योंकि राम ने ही सब ऋषि मुनियों का उद्धार करने के लिए रावण का संहार किया था। तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी राम हैं। तो शस्त्रभृताम च रामः अहम अस्मि झषाणाम मकर। अच्छा, इसमें एक और बात देखें कि शस्त्र का धारण किया था, शस्त्र को धारण राम ने किया था। क्यों किया था? धर्म की रक्षा के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया। उन्होंने ऋषि मुनियों के संकटों को टाला और जब जब जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ उसका प्रयोग किया। अनावश्यक कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। तो शस्त्र हो, शक्ति हो, साहस हो, शौर्य हो, किंतु उसका प्रयोग धर्म के लिए हो तो वह शस्त्र श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए इन सब में मैं राम हूँ शस्त्र भृताम। झषाणाम मकरः अस्मि। झष अर्थात मछलियाँ, जो जल के जीव हैं। झषाणाम, झष माने मछली होता है। तो जो मछलियाँ होती जल में तैरती हैं, तो मकर भी एक उनका स्वरूप है। तो झषाणाम अहम मकरः अस्मि। मकर क्यों कहा है? क्योंकि मगर बड़ा होता है, मगर बलवान होता है। तो इसलिए मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जो उन सब में बलवान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वो विभूति हैं। जिस लेवल के प्राणियों में जो रह रहा है अथवा अन्य पदार्थों में, वह उनमें जो श्रेष्ठ है वह ईश्वर का स्वरूप है। यह भाव है। स्रोत साम जाह्नवी च अस्मि। स्रोत साम अर्थात स्रोतस, सर सर कर जो बहकर आती हैं वो धीरे धीरे नदियाँ बन जाती हैं। जगह जगह से उनमें से सरक सरक कर, रिस रिस कर पानी मिलता रहता है। तो स्रोतस बहुत सारे हैं। ब्रह्मपुत्र तो बहुत बड़ी नदी है, सिंधु नदी भी है और भी नदियां हैं। किंतु स्रोत साम अहम जाह्नवी अस्मि, क्योंकि जाह्नवी की उत्पत्ति साक्षात भगवान के चरणों से हुई है। यही जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की। तो ऐसी जाह्नवी हैं, जाह्नू ऋषि से उत्पन्न हुई वह, और फिर इसके पहले भगीरथ उनको लेकर आए। बहुत सी कथा है, साक्षात स्वर्ग से उत्पन्न हुई, भगवान शिव ने धारण किया उनको, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से जाह्नवी, और अभी भी हमने देखा है कि गंगा का जल सभी प्रकार के जल से श्रेष्ठ है। यह कभी खराब नहीं होता है, प्रदूषित नहीं होता है। तो इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ नदी है वह गंगा है, वह जाह्नवी है। तो स्रोत साम अहम जाह्नवी अस्मि, मैं जाह्नवी हूँ गंगा। अग्रिमः श्लोकः 32वां श्लोक है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। पहले पदच्छेद कर लेते हैं। सर्गाणाम आदि अंतः चा, मध्यम चा एव अहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। तो सर्गाणाम आदि अंतः चा मध्यम चा, जो सर्ग माने सृज धातु है, इसमें सृज, सृज माने बनना,
तो सर्ग माने जो बन गया है वो, तो सर्गाणाम माने जो बन गए हैं वो, अर्थात जो सृष्टियां हो गई हैं, जो रचनाएं हुई हैं, उन सब में सभी सृष्टियों का आदि ही अहम अस्मि। सर्वेषां सर्गाणाम अंतः अहम अस्मि तथा च सर्वेषां सर्गाणाम मध्यम अपि अहमेव अस्मि। सभी सर्गों का, सभी सृष्टियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो जड़ चेतन है, इन सब का उत्पन्न होना, सबकी सृष्टि होना, इसमें सृष्टि होने में, उसके पालन पोषण में और उसके लय में केवल मैं ही मैं व्याप्त हूँ, और कोई नहीं है। अग्रे वदति अध्यात्म विद्या विद्यानाम। तो विद्यानाम अहम अध्यात्म विद्या अस्मि। विद्या बहुत प्रकार की होती है। विद्याएं मूलतः 3 विद्याएं हैं, अध्यात्म, आधिदैविक और आधि भौतिक। ये 3 विद्याएं मूल रूप से हैं। तो आधिदैविक अलग होती है, आदि भौतिक वह हम जानते, हम जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ जान रहे हैं, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वह प्राणी शास्त्र हो, चाहे वह किसी प्रकार की और गणित हो या कुछ और भी हो, ये सब भौतिक विद्याएं हैं, आदि भौतिक विद्याएं हैं। तो ये इन सब विद्याओं में के नाम है 3, अध्यात्म विद्या, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो इन सब विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या है वह आत्म विद्या होती है, अपने आप को जानने की, ईश्वर को जानने की विद्या। इसलिए सर्वासाम विद्यानाम अहम अध्यात्म विद्या अस्मि। और वादः प्रबदताम अहम वादः अस्मि। जो परस्पर जो विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए जो किया जाने वाला वाद होता है, वह वाद में हूँ। वाद 3 प्रकार के होते हैं। ये इन तीनों प्रकार के वादों में मैं हूँ। एक तो होता है वाद जल्प, एक होता है वितंडा, एक होता है वाद। तो जल्प अर्थात जो दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए जो किया जाता है वह होता है वितंडा। और जो दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए जो विवाद किया जाता है उसे जल्प कहते हैं। जल्प और वितंडा में द्वेष होता है, क्रोध होता है, हिंसा और अभिमान आदि दोष होते हैं। किंतु वाद में आवश्यकता होने पर भी कुछ भी नहीं होता, शुद्ध सात्विक उसमें अपना पक्ष रखना होता है। वैसे तो दर्शन के विभिन्न प्रकार हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति निग्रह नाम, इस प्रकार के ये 16 जो भेद हैं। किंतु उनमें 3 प्रमुख हैं, जल्प, वितंडा और वाद। उनमें भी मैं वाद प्रमुख हूँ। वाद हम बोलते हैं जब न्यायालयीन केस आते हैं, वाद, वादी, प्रतिवादी, ऐसे जो वादः प्रबदताम अहम, जो तत्व निर्णय के लिए जो किया जाने वाला वाद है वह मैं हूँ। अग्रिमः अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारोस्मि, जितने भी अक्षर हैं उन सब में मैं अकार हूँ। अकार माने आ,
तो अक्षराणाम अकारः अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम एव अक्षयः कालः धाता अहम विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारः, अक्षरों में मैं अकार हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि जितने भी स्वर और व्यंजन हैं उन सब में अकार व्याप्त है। अकारो वै सर्वा वाक्, ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है अकारो वै सर्वा वाक्, अर्थात समस्त वाणी अकार है, आ का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान ने आकार को अपना स्वरूप बताया है। वैसे भी हमने लिखा हुआ है, कहीं भी ये ला लिखा हुआ है, इस ला में अगर छोटे आ की मात्रा नहीं लगाएं तो वो आधा रह जाएगा। ऐसे ही धा है, ता है, जितने भी वर्ण हैं सब में आ की मात्रा समाहित है। आ ही उन वर्णों की आत्मा है। इसलिए अक्षराणाम अकारः अस्मि, किसी भी भाषा में देखें हम पहला वर्ण अकार ही होता है। हिंदी में तो अकार है ही है, अ आ ई ई उ ऊ, इस प्रकार से आई उण देखें तो वहाँ भी आई उण दीर्घ में भी आ आता है। फिर इंग्लिश देखें तो ए बी सी डी पहला वर्ण ए है। यदि अरबी देखें तो अलिफ बे पे तो अलिफ, उसमें भी पहला वर्ण आ है। ऐसे ही सभी भाषाओं का प्रथम वर्ण अ है। इसलिए अक्षराणाम अकारोस्मि। और आ सब बोल लेते हैं, आ गूंगे लोग भी आ बोल लेते हैं, आ तो कर ही लेते हैं। इसलिए बाकी वर्णों का उच्चारण कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, किंतु आकार का उच्चारण करना सबसे सरल और परम आवश्यक है। इसलिए अक्षराणाम अकारः अस्मि। सामासिकस्य च द्वन्द्वः, समास होते हैं। समास संस्कृत व्याकरण में 4 हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। ये 4 ही समास हैं। जिस प्रकार से षट कारकाणि सन्ति, 6 कारक हैं, 7 नहीं हैं, ऐसे ही इसमें 6 समास नहीं है। संस्कृत में 4 समास हैं। कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों समास तत्पुरुष के अंतर्गत समाहित हैं। अब इन्होंने कहा कि सामासिकस्य च द्वंद्वः, सभी समासों में द्वंद्व समास में हूँ। ऐसा क्यों कहा? जब समास पढ़ते हैं तो समास पढ़ने में यह बात ध्यान में आती है कि कहीं किसी में उत्तर पद प्रधान है, किसी में पूर्व पद प्रधान है और किसी में अन्य पद प्रधान है। कोई संख्यावाची है, कहीं कुछ है। किंतु द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास जो होता है वह उभय पद प्रधान होता है। उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। उसमें कहीं किसी भी पद को अलग से ना प्रमुख जाती है, ना किसी को उसमें कमी दी है कहीं भी। इसलिए द्वंद्वः सामासिकस्य च, समास जो हैं उनमें मैं द्वंद्व हूँ। अहम एव अक्षयः कालः, विश्वधाता अहम विश्वतो मुखः। अहम एव अक्षयः, अक्षयः अर्थात नाक्षयत, जिसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षय काल अर्थात काल का भी काल, महाकाल मैं ही हूँ। कैसा हूँ? विश्वतो मुखः, विश्व सब तरफ को मुंह फैलाए हुए, मेरा सब तरफ को मुंह है। धाता धारण करने वाला सबका, अहम अस्मि, मैं ही सबका धारण करने वाला हूँ। अर्थात सब कालों का महाकाल भी मैं हूँ और मैं ही पूरे विश्व का, विश्व की ओर मुंह किए हुए सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। जब काल हो गया तो काल के पश्चात बात आती है मृत्यु की। तो अग्रिमे श्लोके चतुस्त्रिंशत्तमे श्लोके वयं पठामः। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः
श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा मृत्युः सर्वहरः च अहम उद्भवः च। पदच्छेद इसका देखना चाहिए। मृत्यु हो गया सर्वहरः च, अलग किया तो शकार के स्थान पर विसर्ग आया। चा अहम, आ दीर्घ आ हो गया चाहम, और माँ में ऊ लगा तो वर्ण संयोग हो गया मुद्भवः, मुद्भवश्चा का मुद्भवः चा, ये विसर्ग यहाँ पर फिर से आ गया। भविष्यताम कीर्ति ही श्री ही वाक्चा, श्री ही वाक्चा नारीणाम स्मृति ही मेधा धृति ही क्षमा। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आई है सामने कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम, अहम एव मृत्यु अस्मि। कैसी मृत्यु? सर्वहरः, माने जो कुछ भी इस भव में है, भव जो कुछ भी है, जो कि हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उस सब का अंत भी मैं हूँ। नाश करने वाला मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु सर्वहरः चा अहम, सर्वहरः मृत्यु। भविष्यताम उद्भवः, और जो होने वाले हैं, भविष्यताम माने जो भविष्य में होंगे, आगे जाके होंगे, जो होते हैं, जो होने वाले हैं, उनका उद्भवः चा अहम एव अस्मि, उनका उद्भव भी मैं ही हूँ। सबका मृत्यु भी हूँ और सबका उद्भव भी हूँ, अर्थात उत्पत्ति का कारण, उत्पन्न होने वालों में। अग्रे नारीणाम च कीर्ति ही, और नारियां जो हैं, स्त्रियां जो हैं, उनमें मैं कीर्ति हूँ, कीर्ति, और मैं श्री ही अहम अस्मि, श्री भी हूँ, मैं वाक हूँ, वाणी हूँ, अहम एव स्मृति ही अस्मि, अहम एव मेधा अस्मि, अहम एव धृति ही अस्मि, अहम एव क्षमा अस्मि। ये 7 चीजें आई हैं। कौन कौन सी? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। ये जो 7 कौन है ये, इसके बारे में जाने तो स्वयंभू मनु हुए थे पहले, उनकी कन्या थी एक प्रसूति नाम की। उस प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ था। उन दक्ष की पत्नी प्रसूति से ये 24 कन्याएं हुई। उनमें कीर्ति, मेधा, धृति, स्मृति और क्षमा, ये 5 तो उनमें से हुई। इनमें कीर्ति, मेधा और धृति का विवाह धर्म से हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत बढ़िया कथा दी है इसकी। और स्मृति का अंगिरा से हुआ, ऋषि थे अंगिरा। और क्षमा का विवाह महर्षि पुलह से हुआ। महर्षि भृगु को श्री नाम की जो कन्या थी वह दी गई, और जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई थी वह श्री महर्षि भृगु को दी गई थी। और जो श्री हैं, नहीं, महर्षि भृगु की कन्या का नाम श्री है, जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। उनका पाणी ग्रहण भगवान विष्णु ने किया, और वाक ब्रह्मा जी की कन्या थी। इन 7 के नाम जिन गुणों का निर्देश करते हैं, ये 7 उन विभिन्न गुणों की अधिष्ठात्री देवता हैं। ये 7 प्रकार के गुण जिस स्त्री में होते हैं, वह स्त्री ही परम सौभाग्यवती होती है। उसका सौभाग्य कभी नष्ट नहीं होता। सौभाग्य माने केवल पति का होना नहीं है, उसके पास बुद्धि भी रहे, विद्या भी रहे, मतलब उसके पास कीर्ति भी हो, उसका यश भी फैलता रहे, उसके पास श्री भी हो, कहीं कोई कमी ना हो किसी प्रकार की,
धन संपत्ति की, ऐश्वर्य की, वैभव की, उसके पास वाणी भी उसके पास हो। कैसी वाणी हो? जिससे सबको सम्मोहित कर ले, वो ऐसी वाणी हो। स्मृति, उसकी याददाश्त भी ऐसी होना चाहिए कि जो उसको हर समय हर कुछ याद रहे। मेधा, उसकी मेधा जागृत रहे हमेशा, हर समय के लिए, हमेशा अच्छे प्रकार का सोचे विचारे। और धृति धातु से बना हुआ है धृति, ये शब्द, धृति माने धारण करने की क्षमता, धैर्य, उसमें अत्यंत धैर्य होना चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए किंतु धैर्य धारण करती रहे वो। और क्षमा, हमेशा उसमें क्षमा का भाव होना चाहिए। स्त्री का अपराध करते हैं बहुत से लोग, उसकी प्रजा माने संतति भी अपराध करती है, घर वाले भी करते हैं, किंतु उसमें क्षमा का भाव होना चाहिए। क्षमा का भाव होना चाहिए अर्थात क्रोध का अभाव होना चाहिए, उसमें कभी क्रोध नहीं होना चाहिए। ये 7, चाहे हम ये भी समझ लें कि उन देवताओं की अथवा प्रजापति की ये कन्याएं थी, ऐसा है, अथवा ये समझ लें कि ये स्त्री के स्वाभाविक गुण हैं, ये इसलिए ये भगवान की विभूतियां हैं। ये जिस स्त्री में होंगी विभूतियां, वह स्त्री भगवान का स्वरूप होती है, ईश्वर की विभूति होती है। अग्रिम श्लोक, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। पदच्छेद सरल है। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम को पद भिन्न किया इसका। मासानाम मार्गशीर्षः अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ। बृहत् साम तथा सामनाम, अच्छे हम जानते ही हैं, षष्ठी विभक्ति है और ये सब हैं। तो सामनाम बृहत् साम अस्मि, जो स्तुति करते हैं, गायन करते हैं श्रुतियों का। भाई गायन तो ऋग्वेद का भी होता है, यजुर्वेद का भी होता है, सामवेद का भी होता है, अथर्ववेद का भी होता है, किंतु विशेष रूप से गान विद्या, संगीत विद्या, गंधर्व वेद की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। उन गायन करने वालों में, गायन करने योग्य जो श्रुतियां हैं, उनमें मैं बृहत् साम हूँ। बृहत् साम अर्थात सामवेद के रथंतर आदि सामों में बृहत् साम होता है एक। ये गीत विशेष है जिसके द्वारा परमेश्वर की इंद्र के रूप में स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यही पृष्ठ स्तोत्र है, इसलिए मैं बृहत् साम हूँ। छंद साम गायत्री अहम, जो छंद हैं हम जानते हैं, पद्य हैं जो भी होते हैं। काव्य के 2 भेद हैं, गद्य और पद्य। गद्य माने हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, अभी जो बात चल रही है यह गद्य में हो रहा है। जैसे भावार्थ लिखा हुआ है यह गद्य रूप में है, यह काव्य का ही स्वरूप है। और ये जो हमने श्लोक पढ़ा ऊपर ये वाला, यह काव्य का पद्यात्मक स्वरूप है। तो पद्यात्मक स्वरूप और गद्यात्मक स्वरूप 2 प्रकार के काव्य के स्वरूप होते हैं। तो पद्य जो होते हैं, इन पद्यों की रचना विशेष छंद में की जाती है। इनकी रचना करने के लिए कुछ विशेष वर्णों का, कुछ मात्राओं का एक क्रम होता है, जिसको छंद शास्त्र में, जो पिंगल महर्षि द्वारा रचित है छंद शास्त्र, उसमें विशेष तौर से बताया है। हमने भी पहले चर्चा की थी कुछ श्लोकों में बीच में कि ये जो है इसका नाम है अनुष्टुप छंद, इसको श्लोक भी बोलते हैं। इसके प्रत्येक वर्ण में इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं।
बृहत्साम त था साम नाम, ये 8 वर्ण हो गए। तो इन 8 वर्णों से इसके 4 छंदों का जो होता है वह अनुष्टुप छंद होता है। 4 चरण जिसमें हुए 8 वर्ण वाले, उसके भी नियम हैं बहुत से। तो ऐसे ही छंदों में एक छंद होता है गायत्री नाम का। गायत्री मंत्र जो है वो अलग चीज़ है, गायत्री छंद है। गायत्री छंद में वो मंत्र है, इसलिए उसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। फिर सूर्य गायत्री होती है, अलग अलग देवताओं की गायत्री भी होती हैं भाई। तो ये गायत्री जो है वो छंद है। गायत्री छंद में गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं। उसके प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं होती हैं। 24 अक्षरों की जो है वो गायत्री होती है। तो ये छंद साम अहम, सर्वेशाम छंद साम अहम, सभी छंदों में मैं गायत्री हूँ। गायत्री सब छंदों में श्रेष्ठ माना गया है। मासानाम मार्गशीर्षः अस्मि, जो मास हैं, मास अर्थात महीने, महीनों में वर्ष में 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों में एक महीना है मार्गशीर्ष। मासों के नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इन सभी मासों के नाम उस महीने की पूर्णिमा को होने वाले नक्षत्र के आधार पर हैं। यह चर्चा हम लोग कालगणना में कर चुके हैं। तो इन सभी मासों में, महीनों में 12 जो महीने हैं, इन 12 महीनों में अहम मार्गशीर्षः अस्मि, मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष अर्थात कार्तिक के बाद जो आता है, अगहन का महीना भी बोलते हैं उसको, अग्रहण। और इसी मार्गशीर्ष के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने इस गीता ग्रंथ का उपदेश अर्जुन को किया था। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। उसी दिन गीता जयंती होती है और उस दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसका उपदेश किया था। उस गीता जयंती को, इस वर्ष वह गीता जयंती 25 दिसंबर को आने वाली है। और उस अवसर पर हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में स्थित ललितपुर नामक नगर में गीता महोत्सव विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा आयोजित किया जाना है। तो 24, 25, 26 दिसंबर को 3 दिन का यह महोत्सव होता है, अखिल भारतीय गीता महोत्सव। इसमें देश विदेश के बहुत स्थानों से गीता स्वाध्यायी, स्वाध्याय मंडलों के सदस्य और अन्य विद्वान और गीता प्रेमी सामान्य जन भी उसमें आते हैं। तो इस वर्ष ये संयोग ही है कि गीता जयंती 25 दिसंबर को पड़ रही है, अर्थात मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोक्षदा एकादशी इस वर्ष 2020 में दिसंबर 25 को होने वाली है, जिसमें हम गीता का अखंड पाठ भी करते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसकी चर्चा फिर बाद में कभी करेंगे। तो अहम मासानाम मार्गशीर्षः अस्मि, मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि उस समय ना तो बहुत अधिक सर्दी होती है, ना बहुत अधिक गर्मी होती है। वह बड़ा स्वास्थ्यप्रद सीजन वातावरण होता है, उसमें हेल्दी सीजन बोलते हैं उसको। कभी कहीं कोई बीमार नहीं होता, कहीं कोई दुखी नहीं होता, प्रकृति भी अपने आनंद में ही रहती है। तो इसलिए सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तभी तो भगवान ने उस मार्गशीर्ष के महीने में गीता का उपदेश दिया था। ऋतु नाम कुसुमाकरः अस्मि, ऋतु नाम ऋतवः सन्ति ये षड ऋतवः। वैसे हम लोग जानते हैं केवल 4 ही,
ग्रीष्म, वर्षा, सर्दी और बसंत बोल लेते हैं कभी कभार, किंतु ऋतुआं 6 हैं। 6 ऋतु कौन कौन से हैं? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु। ये 6 ऋतुएं हैं। इन 6 ऋतुओं में मैं कुसुमाकरः अस्मि। वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे पुराने पत्तों को त्याग कर नए पल्लव आ जाते हैं। सब में सब तरफ पुष्प खिल जाते हैं। वातावरण सर्दी शीत से निकलकर फिर से बहुत ही उमंग उत्साह भरा हो जाता है। तो ऐसे वातावरण में फसलें पकने लगती हैं, सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः अस्मि। ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ। कुसुमाकर कुसुम, कुसुम माने पुष्पम, पुष्पम पुष्पम एव आकारः माने खिला हुआ, खुला, जिसका आकर अर्थात जिसका मुख, जिसका खिल गया हो, जिसका खिल जाता हो, वो होता है कुसुमाकर। तो इस प्रकार से मैं हूँ। आज तो यह अध्याय समापन नहीं हो पाएगा क्योंकि विषय थोड़े बड़े हैं, तो 36वां श्लोक पढ़ लेते हैं और समापन करते हैं, फिर देखेंगे। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। द्यूतम अर्थात जुआ होता है। छलयताम अस्मि, द्यूतम छलयताम अस्मि अलग किया इसको। तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजः तेजस्वी नाम अहम, जयः अस्मि, व्यवसायः अस्मि, सत्वम सत्ववताम अहम। अब इस श्लोक का विवेचन पदच्छेद तो हो गया है, किंतु अन्वय और भाव इत्यादिकम आज नहीं हो पाएगा। आज यहीं पर हम 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक का गायन करेंगे और विराम देंगे आज के इसको। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कल प्रातःकाल ठीक 9 बजे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री।